इस प्रकार से हो गया। अब इसमें ये जो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की बात चल रही थी ना, तो वो किन किन के आधार से निगोदिया जीव रहते हैं वो नहीं बताया है, उसको एक गाथा में बताना चाहते हैं। पुडवी आदि चौन्नम केवली आहार देव निरयंगा अपदिष्ठिदानि गोदेहिं पदिष्ठिदंगा हवे से सा। पुडवी आदि चौन्नम, इस गाथा में ये बताना है कौन कौन से जीव के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं और किन के आश्रय से नहीं रहते हैं। तो कह रहे हैं पुडवी आदि चौन्नम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 प्रकार के जीव, पृथ्वी आदि 4। फिर केवली, केवली भगवान। फिर आहार, यानी जिनका आहारक शरीर है, तो वो जो आहारक शरीर निकलता है जिसको योग मार्ग में देखेंगे आगे अपन, वो आहारक शरीर। फिर है देव निरय, देवता का शरीर, और निरय यानी नारकी का शरीर, अंगा यानी शरीर। इन 8 के जो शरीर हैं वे अपदिष्ठिदा निगोदेहिम, वे निगोदिया जीवों से अप्रतिष्ठित हैं, अर्थात इनके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। और पदिष्ठित अंगा शेषा हवे, शेष इनको छोड़ करके जो कोई जीव बच गए हैं शरीरधारी, वे सब क्या हैं, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित अंगा शरीर वाले हैं, उनके आश्रय से निगोदिया जीव पाए जाते हैं। कौन कौन बच गए, कौन कौन आ गया, क्या मतलब निकला? ये मतलब निकला कि ये जो जीव है ना, जिनके नाम बताए हैं, इनके शरीर में निगोदिया जीव कभी भी नहीं होते हैं उस अवस्था में। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसको आप जैसे अपने हमने सुबह कहा था ना, जल को आपने से मसल दिया छान करके, तो वो जल का एक जीव है। उसके लिए कभी ऐसा नहीं कहा कि ये काम सबसे पहले छोड़ देना, क्योंकि उसमें जो है ना अनंत जीवों का वास नहीं है। समझ में आया आपको? नहीं समझ में? जो जल कायिक है ना, पानी छानने के बाद जो पानी आपके हाथ में है बिना प्राशुक किया हुआ, उस जल में अभी जल, वह जल जल कायिक है, उसके आश्रय से अनंत जीवों का वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जल में आकर के, जल के शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रह नहीं पाते हैं, नहीं रहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी है, मिट्टी है, सोना है, चांदी है, जिंक, कॉपर, लोहा, अभ्रक, जितने ये पृथ्वी कायिक के अलग अलग टाइप्स हैं, इन सारे पृथ्वी कायिक के शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। नहीं तो आपको फिर हम सोना चांदी का भी कहना पड़ता, सोना नहीं पहनना, अप्रतिष्ठित पहनना अकेला सोना, सप्रतिष्ठित सोना नहीं पहनना, क्योंकि उसमें अनंत जीव होते हैं। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। समझे आप बात को? मतलब वो क्यों एक बात के लिए कहते हैं, इसके लिए नहीं कहते, इन बातों के लिए कभी नहीं उन्होंने टच किया, क्योंकि यहाँ पर सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का भेद ही नहीं है। जो कोई है सभी अप्रतिष्ठित है। वायु, वायु छान छान के लेना, कौन सी लेना? अप्रतिष्ठित वाली, सप्रतिष्ठित वाली नहीं, ऐसा नहीं कहा। अरे सारी ही वायु क्या होती है? अप्रतिष्ठित होती है। इसलिए श्वास लेने में जो आपकी होने वाली हिंसा है, अप्रमाद या प्रमाद सहित जैसे भी, तो उसकी बहुत डिफरेंट टाइप की काउंटिंग है, और सप्रतिष्ठित की अलग काउंटिंग है। इससे समझ में आ जाएगा। अग्नि है, अग्नि के आश्रय से भी निगोदिया नहीं रहते हैं। समझ में ही बात? 4 तो ये हो गए। फिर क्या है? देव और नारकी, इनके शरीर वैक्रिक, इनके शरीर के आश्रय से भी कोई निगोदिया जीवों का अवस्थान नहीं पाया जाता है। ये शरीर भी निगोद से रहित है। फिर एक है आहारक शरीर। आहारक शरीर क्या है? 5 प्रकार के शरीरों में आहारक शरीर है, तो वो मुनिराज के निकलता है 6वें गुणस्थानवर्ती, कभी विशेष परिस्थिति में, उसके बारे में आगे आएगा तब पढ़ लेंगे, लेकिन एक ध्यान रख लेना। फिर एक अंतिम और दिया है केवली भगवान का शरीर। केवली भगवान का शरीर तो क्या हमारे जैसे ही है, हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति जो गृहस्थ होता है, मनुष्य पर्याप्त में जन्म लिया, गर्भस्थ था, दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के मुनि अवस्था को प्राप्त करते हैं, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी आरोहण करके क्या होते हैं? केवल ज्ञानी बनते हैं। तो हमारे शरीर तो अभी आप बताने वाले हो आगे निगोद से युक्त होते हैं, तो वो भी तो निगोद से युक्त थे, निगोद से युक्त थे, परंतु उनके निगोदिया जो सारे के सारे क्या हो गए? निकल गए।
मृत्यु को तो प्राप्त हो ही रहे थे, वापिस नए नए नहीं बने तो उनका जो शरीर था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, निगोदिया जीवों से शून्य हो गया। इसलिए जैसे ही 13वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है उसके पहले समय से उनका शरीर जो है वो परमोदारिक शरीर कहलाता है। परमोदारिक शरीर यानी जिनके आश्रय से कोई अन्य जीव 2 3 4 इंद्रिय तो दूर ही है, निगोदिया भी नहीं पाए जाते। ऐसे ये 8 प्रकार के शरीर हैं, 8 प्रकार के जीव हैं जो अप्रतिष्ठित ही होते हैं। और जो अन्य जीव बच गए, कौन कौन से बच गए भैया अन्य जीव? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तिर्यंच, संगी असंगी, ठीक है। और कोई बच गए क्या? मनुष्य। मनुष्य बच गए सारे। जितने मनुष्य हैं उन सबके, ये केवली और आहरक को छोड़ करके, उन सबके शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव पाए जाते हैं। आपके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते रहते हैं। तो फिर कुछ नहीं, आपका शरीर सब प्रतिष्ठित है, लेकिन वनस्पति का एक नहीं है। नहीं तो मालूम पड़ा वनस्पति समझ करके कुछ का कुछ करने लग गए आप लोग। नहीं नहीं नहीं, ये तो मांसल रूप शरीर है, लेकिन मांस के साथ में तज्जादीनम निगोदानम, उसी जाति के अनेक प्रकार के निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं। पक्केसु आमेसु विपच्यमाणासु मंसपेशिषु संतत्यमोवादम तज्जादीनम निगोदानम। पका हुआ मांस हो, कच्चा मांस हो, उबलता हुआ कैसा भी हो, तो उसमें निरंतर उस जाति के निगोदिया जीव पैदा होते रहते हैं। ऐसा प्रवचन सार जी की जयसनाचार्य जी वाली गाथा में। तो ये से करके ये हमारे आपके शरीर निगोद से भी सहित है। 2 इंद्रिय का शरीर निगोद से सहित, 3 इंद्रिय का निगोद सहित है। तो इसलिए वे सब प्रतिष्ठित है, सब प्रतिष्ठित कहलाते हैं। इसलिए शब्द दिया ना गाथा में, आपने पढ़ा होगा उस समय। पदिष्ठित अंगा, प्रतिष्ठित अंग वाला यानी प्रतिष्ठित जीव वाला है। इनमें अलग से भेद नहीं कि आप जिसकी शिराएं निकल रही हो भैया आपने बताया प्रतिष्ठित है, तो कोई मनुष्य बेचारे की झुर्रियां पड़ रही हो तो आप बोलो वाह शिराएं निकल रही है इसकी, किसी के बाल निकल रहे हो छोटी वोटी वाले, शिराएं निकल रही है इनकी, किसी के मुंह का संधि खुल गई हो, बोले वाह गूढ़ संधि नहीं है व्यक्त संधि। यदि आपको अप्रतिष्ठित बनना है तो उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? केवली बनना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था? आपको सप्रतिष्ठित बनना है कि अप्रतिष्ठित बनना है? बताओ क्या बनना है आपको? वेग भैया, गौर झांबर, सप्रतिष्ठित बनना है कि अप्रतिष्ठित बनना है? अप्रतिष्ठित 1, सप्रतिष्ठित 2, बताओ आपको क्या बनना है? स्वस्ति दोनों देशना, नरेश जी गुड़गांव, वंदना मैडम, सब 1 की 2 बोले, 1 फिर 2, 1 2 ऐसा नहीं करो आप, आपको नंबर बताना है। 1 की 2, 1 लिख रहे हैं आप लोग। अप्रतिष्ठित बनना चाहते हो, सप्रतिष्ठित लोग हो और अप्रतिष्ठित बनना चाहते हो। आप लोग सप्रतिष्ठित हो कि नहीं काका जी? प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक हो कि नहीं आप? और आप बोलोगे भैया आज ही आया हूं मैं और मेरे को सप्रतिष्ठित से आप अप्रतिष्ठित गया गुजरा बनाना चाहते हो। गया गुजरा नहीं बनाना चाहते। देखो अप्रतिष्ठित कौन होता है? केवली भगवान, केवली भगवान बनना चाहते हैं। मैं अप्रतिष्ठित बनना चाहता हूं। बिना अप्रतिष्ठित बने हुए कोई भी सिद्ध तो बन ही नहीं सकता है। जिस जिसको सिद्ध बनना है, जिस जिसको मुक्त होना है, उसको अप्रतिष्ठित तो बनना ही होगा। इसलिए सप्रतिष्ठो, सप्रतिष्ठित जीवो, ध्यान दो अप्रतिष्ठित पने की तरफ। और इसलिए जगत की प्रतिष्ठा को भी साइड में करो। मान कषाय को लेकर के, देखने दिखाने को लेकर के पूरी जिंदगी की तबाही मचा रखी है। रुपये पैसे की बातों को छोड़ करके कौन सी बातें करते अपन? बताओ धर्म कर्म की कौन सी बातें करते? नहीं हमने कर लिया अभिषेक पूजा पाठ, अरे अरे अरे,
दिन भर 24 घंटा रात के सपने में वही प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, किसका घर बड़ा, किसकी गाड़ी बड़ी, मेरा कितना, कुछ मतलब नहीं है। एक पल में जाता सब ऐसा कैसा, यूं सारी प्रतिष्ठा है ना। इतना तो पढ़ते मान कषाय वाली पूजा है, माधव धर्म वच वो भूप कीड़ों में गया, भूप कीड़ों में जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुद बुदा। कैसे हैं जल के बुद बुद के समान, थोड़े समय में चला जाता है अच्छा वाला इंसान। इसलिए चक्रवर्ती जैसे जीव, 6 खंड के राजा, वे नरक में चले गए और वहां पे क्या इज्जत हो रही है उनकी, कुछ भी नहीं हो रही। तो अपन क्यों किसी झूठी मान प्रतिष्ठा में, कषायों के खेल खुला में लगे हुए। बनना है हमको पक्के से क्या, अप्रतिष्ठित। बनना है कि नहीं बनना हम लोगों को अब ओ भैया लोगो, वो पृथ्वी जल वाला प्रतिष्ठित नहीं बनना है। मैं तो आप बोलो हम तो बन जाएंगे भैया, ऐसे ही बन जाएंगे अपने आप, घूमते घामते पृथ्वी बनने का चांस आ ही जाएगा। ऐसा हल्का वाला नहीं बनना है, फाइनल अप्रतिष्ठित, जिसके बाद वापस से सप्रतिष्ठित बनना ही ना पड़े। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?